जिंदगी में पिता का होना सबसे बड़ी हिम्मत है, सबसे बड़ा हौसला है। नमस्कार। आज मेरी कहानियों के सिलसिलों में जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक खत का रूप है और उसका शीर्षक है प्यारे पापा। तो पापा, ये आपके लिए। अब आपके सामने तो कभी कुछ कह नहीं पाते हैं, पर जब से कहानियाँ कहना शुरू किया है अपनी हर बात को हम कहानियों में सुना देते हैं। मैं जब भी कहानियाँ रिकॉर्ड करता हूँ तो आप नीचे वाले कमरे में टीवी का वॉल्यूम कम कर देते हैं। अभी जब हम आपके नाम का ये खत पढ़ रहे हैं तो आप नीचे के कमरे में वो फ़ोन पर वही गोविंदा की राजा बाबू देख रहे होंगे। अभी कल जब आपके साथ बाज़ार सब्जी लाने गए थे तो जब आप एक एक चीज़ को चुन चुन कर ले रहे थे तो कहना चाह रहा था कि इतना कुछ कैसे कर लेते हो आप। घर के राशन की हर चीज़ आपको याद रहती है। हमें लगता है हमसे कैसे होगा ये। पता है, आप जब स्कूटी पर पीछे बैठते हो तो हाथ कांपते हैं हमारे। मेरी वजह से कभी आपको खरोच ना आ जाए, इससे बहुत डर लगता है। याद है जब शोरूम से पहली बार हम लोग स्कूटी लेकर आ रहे थे तो आपके पैर पर चोट लग गई थी। उस वक्त उस नई स्कूटी की खुशी आधी हो गई थी मेरी। बचपन में जब हम आधी रात को मिठाई के लिए जिदिया जाते थे तो मम्मी तो पीट देती थी, पर आप उस वक्त भी हमारे लिए कहीं ना कहीं से मिठाई ले आते थे। अच्छा, आप हमारे लिए सब कुछ ला देते हो, फिर भी हम आपसे कभी कुछ मांग नहीं पाते हैं। जब भी कुछ चाहिए होता है तो मम्मी को ही कहते हैं। कभी मालूम ही नहीं पड़ा ये डर कहाँ से आया। बचपन में जब कोई गलती कर देते थे तो आपके घर आते ही सोने का नाटक करते थे, ये डर से कि आप डांट ना दो। पर आप मम्मी से बस इतना ही पूछते थे, खाना खाकर सोया या नहीं। जब बचपन में आपके साथ साइकिल की आगे वाले डंडे पर बैठते थे तो मेरी तकलीफ़ को देखकर आप उस डंडे पर तौलिया लपेट देते थे। आजकल ये एसी वाले कार आ गया है, पर वो सब उस तौलिए वाले साइकिल के आगे फेल है। पता है पापा, जब आप ऑफिस से घर आते हो और घर की सब्जी के साथ साथ हमारे लिए कुछ लेकर आते हो तो उसे देखते ही मन खुश हो जाता है। स्कूल से कॉलेज तक हमने पढ़ाई में चाहे जैसा भी किया हो, आपने कभी कोई लंबा भाषण नहीं दिया, कभी भी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं। बस इतना ही कहा कि घर पर बता देना कहाँ जा रहे हो और कब तक आओगे। शायद आपका ये विश्वास ही कभी हमें कोई गलत कदम उठाने से रोक देता है, जो कि आजकल के कूल लड़के अक्सर कर देते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कभी कोई गलत काम नहीं किया पर पकड़े नहीं गए। हाँ, कभी किसी चीज़ की आदत नहीं डाली है। जब 10वीं में अच्छे नंबर आए तो अखबार के कोने में मेरा नाम आया तो आपने घर पर मिठाई लाई थी, और जब 12वीं में मुझे संतोषजनक नंबर नहीं मिले तो मैं आपको नंबर बताते हुए फ़ोन पर ही रो पड़ा था। आपने तब भी मिठाई लाई थी। आपका प्रेम कभी नंबरों का मोहताज नहीं रहा। परिवार में सब लोग बड़े बड़े शहरों में, बड़े कॉलेजों में पढ़ने गए। आपने भी मेरे लिए अपनी हैसियत से ज़्यादा पैसे जमा करके रखे, पर मैं कभी बाहर नहीं गया। आपके चेहरे पर उसका मलाल आज भी है, पर आपने कभी कुछ कहा नहीं। परिवार के लोग नौकरी के ताने देते हैं, पर आप हमेशा कहते हो जो इच्छा है वो करो, मैं हूं ना, कोई टेंशन मत लेना। आपसे ये सुनकर जो हिम्मत मिलती है ना, उसका कोई सानी नहीं है। हाँ, मुझे मालूम है आप दिखाते नहीं हो, पर आप भी चाहते हो कि मैं जल्दी से सेटल हो जाऊं। वादा है आपसे, जल्दी आपकी ये ख्वाहिश पूरी करूंगा मैं। पापा, आप तो तस्वीर भी नहीं लेते हो। आज के इस सेल्फी के दौर में भी आपसे ये कहने में शर्म आती है कि पापा एक सेल्फी लेते हैं ना। पता नहीं क्यों ऐसा है, पर एक बात कहना है पापा, प्यार बहुत करते हैं आपसे। हाँ, आपके जितना तो नहीं हो पाएगा ना, पर बहुत करते हैं। आपकी तनख्वाह चाहे 2000 थी या 10,000, रविवार को जब आपके साथ बाजार जाते थे तो सारा बाजार अपना लगता था। वो हलवाई के यहाँ जमकर जलेबी कचौड़ियाँ खाते थे। पता था आप तो हो ही ना, आप तो दो ही दोगे पैसे। आज अपने पैसे से कितना भी खा ले, वो संतुष्टि नहीं आती है। ये खत जब मैं लिख रहा था तो कागज़ आंसुओं से भीग गए थे। मैं एक बार आपके कमरे में भी आया था, आप सो रहे थे। मैंने आपका चेहरा देखा और वापस ऊपर आ गया। शायद इसलिए भी मैं ये बातें आपके सामने नहीं कह सकता, क्योंकि उस वक्त भी मेरी आंखों में ये आंसू आ जाएंगे और मैं आपके सामने कभी रो नहीं सकता, क्योंकि आप कहते हो ना मैं आपकी हिम्मत हूँ, और कभी नहीं चाहूँगा कि आपकी हिम्मत आपके आगे टूटे। इसीलिए जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ मैं तब भी नहीं रोया था। आपने भी अपने आंसू मुझसे छुपा कर ही बहाए थे।
पापा कहना तो बहुत कुछ है पर अब और लिख नहीं पाऊंगा। हर बेटे के जैसे मेरी भी एक इच्छा है आपके गले लगने की। तो ये थी मेरी आज की कहानी। सुनते रहें मेरी कहानियाँ और मोहब्बत बनाए रखें। शुक्रिया।